हमारे कई फार्म खारिज करा दिए सत्ता पक्ष के लोगों ने। नई शुरुआत थी, प्रयास कर रहे थे। जब मैं विधानसभा चुनाव के अंदर बोतल का चिन्ह मिला, 3 विधायक जीते, जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट के भाई के राजस्थान की विधानसभा के अंदर ले गया। बसपा एक भी दलित विधायक नहीं जीता पाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2 किसान तो आरएलपी की तरफ जा रहा राजस्थान। और माताओं बहनों का जो सैलाब उमड़ रहा है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहे हैं, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर चल रही है। और जिस तरह झांसी की रानी ने अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह ये भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को, इन दोनों पार्टियों को राजस्थान से भगा देगी, ऐसा आपका जोश देख के लग रहा है। भाइयों, बोतल का चिन्ह लाया, उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव लड़ा, वसुंधरा और ज्योति मिर्जा को बोतल, लेकिन जैसे मैं दिल्ली गया, बोतल छीन के वापिस आया। और आपको मैंने वादा किया था कि ये पानी की बोतल है, वसुंधरा एक बार चुरा जरूर लेगी, लेकिन जैसे ही पानी देखेगी उसको दारू नहीं दिखेगा इसके अंदर, तो वो परेशान हो जाएगी। और ये पानी की बोतल आपके भाई की है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, और विश्वास दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर धरती पुत्रों का कब्जा होगा। तब न तो बिजली की दिक्कत होगी, न पानी की दिक्कत होगी, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त होंगे, कर्जा माफ होगा, कानून का राज होगा। मजा ले, हमारी बहन बेटे रात को सड़क पे निकले, कोई सामने आंख उठा के भी देख ले, कानून का इतना भय राजस्थान के अंदर होगा। भाइयों, तैयारी कर लो। कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। वसुंधरा गहलोत एक है, और गहलोत ने वसुंधरा का बंगला खाली नहीं कराया, चाहिए बंगला अपने सामने रखा कर। मिलाजुली का खेल है, बंगला दे दिया, 20 विधायक ले लिए बदले में। उसके भ्रष्टाचार पे गहलोत पर्दा डाल रहा है, और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। बाड़मेर के अंदर हमारी रिफाइनरी, पेट्रोलियम का उत्पादन, तेल, गैस, कोयले का थाक भंडार है, लेकिन यहाँ के जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये करते ही कर रही है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं, CSR का पैसा या गांव-गांव के अंदर जाए और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर लो। एक दिन में आ जाऊंगा, 20-30-50 हजार लोग इन कंपनियों को घेर के बैठ जाएंगे। जब तक कि कमिटमेंट नहीं हो जाता, तब तक वहां से उठेंगे नहीं। और मैं दिल्ली में भी कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार ऐसा कानून लाए कि जिस इलाके के अंदर जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण करके कोई उद्योग धंधे लगते हैं, वह 80% रोजगार और हिस्सेदारी उसी इलाके के किसानों की होनी चाहिए, उसी इलाके के लोगों की हिस्सेदारी उसके अंदर होनी चाहिए। भाइयों, बाड़मेर से मेरा बहुत बड़ा लगाव है, और कई लोगों को तकलीफ भी है। मैं जैसे ही बाड़मेर आता हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसका इलाज मेरे पास नहीं। मैं तो मेरे भाइयों को रास्ता दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं कोई गहलोत और वसुंधरा की जय जयकार नहीं करवा रहा हूँ। मैं तो वीर तेजाजी का जयकारा बुलवाता हूँ, और किसान कौम की जय बुलवाता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तेजाजी महाराज के जयकार, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा तो है नहीं मेरे पास, तो मैं खुद ही हूँ। एक पुखराज जी है, इनके भी क्या गले का इलाज कराना पड़ेगा, भाषण का मजा। तो पहले निवेदन है कि खाने की व्यवस्था यार खाना खा के जाए, कोई भूखा घर में नहीं जाए, कोई पैदल घर में नहीं जाए। जैसे आए थे वैसे की वैसे आपको छोड़ा जाएगा। में बढ़त बढ़ाएंगे, और अंतिम चरण में भी आरएलपी पार्टी मत प्रतिशत के हिसाब से जितने जगह चुनाव लड़ाए उनका परसेंटेज देखना, कांग्रेस और भाजपा से ज़्यादा प्रतिशत वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेंगे। और मैं तमाम जिलों के अंदर गया हूँ, 18-19 जिलों के अंदर पिछले 15 दिन से प्रचार कर रहा हूँ, और 5 तारीख तक लगातार इसी तरह हनुमान बेनीवाल वोट की अपील अपने प्रत्याशी के लिए करता रहेगा।
सर आज हरीश चौधरी के गढ़ बायतू में जा रहे हैं, क्या आईडी हरीश चौधरी गढ़ थोड़े है, वो तो RLP का गढ़ है बायतू। अब उसको रवाना करा देंगे परमानेंट यहाँ से, बोरी बिस्तर बंधा के, वो है ही नहीं यहाँ का, जोधपुर का जोधपुर रहता है। बायतू में इस बार RLP का परचम लहराएगा। प्रधान बायतू कीड़ा के अंदर बनेंगे और प्रधान दूसरी जगहों में प्रधान RLP के करीब 7 से 8 10 की उम्मीद करें प्रधान बने, कई हमारे सेव के बिना नहीं बनेंगे। जिला प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनेगा। 22 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, 15 से 20 के बीच सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर के। सहयोग किसको देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? तो खुद ही देंगे किसको, RLP का ही प्रमुख बनाएंगे, नहीं तो मुकाबला होगा तीनों का ही। अच्छा सर, किसान लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं किसानों के पूरी तरीके से साथ हूँ। आज किसान संगठनों से बात भी करिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं नए सिरे से दिल्ली कूच की तैयारी करूँगा। और सर जो चुनावी मुद्दे पंचायती राज चुनाव में जो 2 चरण रहे, किस तरीके के खास मुद्दे हैं जो? देखिए मुद्दे एक ही है कि राजस्थान में पंचायती राज गर्त के अंदर चला गया, गहलोत पायलट के झगड़े के अंदर 5 चरण के अंदर चुनाव हुए, 1 साल समय खा गए, जनवरी के अंदर पेंडिंग थे और वापस दिसंबर आ गया। लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव लड़ना लोगों की मजबूरी है। सरकार किसी न किसी तरह चुनाव टालना चाहती थी, मंडल जिला परिषद भी खत्म करना चाहती थी, लेकिन विधायकों के दबाव के अंदर फिर उनको पुरानी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने पड़े। हमारा प्रमुख मुद्दा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करें, गाँव में विकास के काम हो, सड़कें बने, स्कूल, बिजली, पानी की व्यवस्था हो और पंचायतों को मजबूत करें। ये RLP का प्रमुख मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार का खात्मा हो, पंचायत राज के नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है।